श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। असत्य एक कल्पना मात्र है। असत्य दुनिया में अस्तित्वहीन है, फिर भी दुनिया में असत्य का ही बोला वाला चल रहा है। जो कल्पना है, जो भ्रम है, जो मिथ्या है, ऐसे ही वातावरण से, ऐसे ही वस्तु से यदि दुनिया चलेगी तो वह कहाँ तक सुखी रहेगी। झूठ के पुलंदे जिंदगी को सुख नहीं दे सकते। झूठ के पुलंदों पर कोई बातें ऐसी ही होती हैं, जो वादे के सौदे होते हैं ना, ये हमेशा व्यक्ति को दिवालिया बनाते हैं। और वादे हमेशा प्राय कल्पनाओं में उड़ते ज़्यादा हैं। कल्पनाओं में उनकी स्थिति ज़्यादा होती है, इसलिए अंत में जाकर के वो फेल हो जाते हैं। वो तुम लोग एक गाना गाते हो ना, कसमें वादे यार प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। ये पूर्णतः सत्य है। कसमें और वादे ये बातें हैं बातों का क्या। सारे संसार को जब एक पवित्र दृष्टि से देखते हैं तो सब ऐसा लगता है कि सब असत्य की तरफ दौड़े जा रहे हैं, मृग मरीचिका के समान। जैसे वो मृग पानी की गर्मी के दिनों में गर्मी की लहरों को पानी मानता हुआ दौड़े जा रहा है, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है, कुछ खोज नहीं पाता, क्योंकि वो है ही नहीं। जो हो उसके पीछे दौड़ूं तो कुछ मिल जाए, जो है ही नहीं उसके पीछे दौड़ने से क्या मिलेगा। और सारी तरफ चारों तरफ देखो असत्य का बोला वाला है। असत्य में व्यक्ति जी रहा है, असत्य में व्यक्ति मर रहा है, असत्य के ही संबंध जोड़ रहा है। जो संबंध बनते ही नहीं उनसे संबंध बना रहा है। जो संबंध बनते ही नहीं, हम लाख उपाय करें, संबंध बनते ही नहीं, फिर भी हम बनाए जा रहे हैं। हम संबंध तो वो कहलाता है जिस संबंध को हम बनाते हैं, हम जब तोड़ना चाहें तभी टूटना चाहिए। जैनाचार्यों ने संबंधों की चर्चा की कि संबंध हैं, अच्छे हैं, संबंध भी अच्छे होते हैं, लेकिन वह संबंध जो कभी टूटे नहीं। पहले तो उन संबंधों की चर्चा की उन्होंने कि वह संबंध सबसे बड़ा चीज है जिसे हमारे यहाँ
तादात्म्य संबंध बोलते हैं। उज्ज्वल कुंद भगवान ने श्री पंचास्तिकाय ग्रंथ में तादात्म्य संबंध की चर्चा करते हुए कहा कि यदि तुम्हें संबंध ही प्रिय है, तुम्हें अपना एकत्व विभक्त प्रिय नहीं है, तुम एक अखंड रूप में नहीं रह सकते, तुम अकेले एकत्व में लीन नहीं रह सकते हो, तुम एक टंकोट कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हें बाजार चाहिए, तुम्हें संबंध चाहिए, तुम अकेले नहीं रह सकते हो। तुमने कहा कि तुम संबंध बनाना ही है तो तादात्म्य संबंध बनाओ, जो अनादिकाल से हमारा था, आज भी है और कल भी रहेगा। ना कोई बिछोए कर सकता है, ना उसका कभी बिछोए होता है। ऐसा संबंध भी एक संबंध है जो अनादिकाल से है। उस संबंध की हम कद्र नहीं कर रहे, उस संबंध से हमारा कोई दरकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अंत में महानुभाव वही संबंध काम आएगा। आप लोगों के व्यवहार दृष्टि में देखा जाता है, अंत में संबंध वही काम आता है जो तुम्हारा ओरिजिनल होता है। कैसा भी हो, अंत में खून ही काम आएगा, भाई ही काम आता है। कैसा भी हो, अंत में जाकर बेटा ही काम आता है। कैसा भी हो, अंत में जाकर वही संबंध काम आता है जो तुम्हारा है। ये दो नंबर वाले संबंध होते हैं ना, ये अधिक समय नहीं चलते। जिस दिन छापा पड़ जाता है उसी दिन सब कुछ जब्त हो जाता है। जितने ये दो नंबरी संबंध हैं जिनको हम छुपाते हैं, दो नंबरी संबंध किसा कह रहे हैं? जिस संबंध को हम दुनिया के सामने उजागर न कर सकें, वह सब दो नंबर के संबंध हैं। किसी को न पता चल जाए कि मेरा ये संबंध है, किसी को भी पता न चल जाए, उस संबंध को पाप संबंध बोलते हैं, निंदनीय संबंध बोलते हैं। ऐसे संबंधों की गरहा की है जैनाचार्यों ने, समाज ने, राजनीति ने, कानून ने। ऐसा कैसा संबंध जिसको हम बता ही नहीं सकते, छुपाना पड़ता है। संबंध तो वो है जिसे बुला करके दुनिया को कहा जाए, देखा हमारे ये नए संबंधी हैं, इनका परिचय कहा जाता है। अच्छे संबंध कौन से होते हैं? जिन संबंधों को हम दूसरों के सामने कहने में गर्व महसूस हो और दुनिया को बुला करके कहें आज मेरा इनसे संबंध हो गया है, खुशी हो, मिठाई बांटें, आज हमारे नए ब्याही जी बने हैं, जिससे कहो गर्व से, जानते नहीं हमारे कौन है। भारतीय दर्शन में, समाज में जब व्यक्ति शादी करता है कितना डंडोरा पीटता है, रिश्तेदारों को बुलाता, समाज को बुलाता, कार्ड छापता, मेरा इस परिवार से संबंध होने वाला है, ये मेरे संबंधी बनने वाले हैं। कितना डंडोरा पीटा जाता, कितने लाखों रुपए के कार्ड बांटे जाते हैं, अधिक से अधिक लोगों को बुलाया जाता है। एक संबंध को बताने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। बताने के लिए क्यों बुलाया जाता है शादी ब्याह में? इन सबको लाखों रुपया खर्च, करोड़ों रुपया खर्च, एक ही बात बताने के लिए, मेरा एक नया संबंध बना है, आओ देखो, समझो, हमें गौरव हुआ है, गर्व हुआ है कि हमारी जिंदगी में एक संबंध और बन गया। ये है भारतीय संबंध। वे संबंध जो तुम किसी को बता नहीं सको, किसी को नहीं बता सको। सरकार का डर, कानून का डर, परिवार का डर, माता पिता का डर, गुरुजनों का डर, दुनिया का डर, बस एक ही डर, मेरे संबंध का किसी को पता नहीं चल जाए। जिस संबंध को हम दुनिया को बता नहीं सकें, बस सबसे बड़ा पाप यही है।
अभी मैंने पाप की चर्चा नहीं की, लेकिन सबसे बड़ा पाप कह दिया। सबसे बड़ा संसार का पापी है, सबसे बड़ा पापी है। जिस जिस वस्तु को तुम संबंध जोड़ रहे हो, क्या वह दुनिया को बता सकोगे? हाँ, बता सकूंगा, बस कर लीजिए, कर लीजिए। समाज उसे मान्यता देती है। क्या सरकार को, कानून को पता चल जाएगा तो तुम, कोई डर तो नहीं है? मैंने संबंध बना तो लिया, लेकिन सरकार को पता चल गया तो जेल में डाल देगी, राजा को पता चल गया तो सजा दे देगी। महानुभाव, बस इस पाप से बच जाना। मैं बहुत सरल परिभाषा बना रहा हूं पाप की और पापी की। पाप और पापी की सबसे सरल परिभाषा है। कई लोग कहते महाराज आप लोगों की दृष्टि में हर चीज पाप दिखती है, हम कहां तक माने आपकी बात? क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार तो आरंभ परिग्रह को, बाल्टी से पानी खींचना भी पाप है, चूल्हा जलाना भी पाप है, झाड़ू लगाना भी पाप है। चलो मैं इन सब की चर्चा नहीं करता हूं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा इसमें, तुम फिर चिड़चिड़े हो जाओगे। महाराज तो सब पाप कहते, क्या क्या तुम मर जाओ क्या? हाँ, हम लोग जानते हैं गृहस्थों से ज़्यादा सूक्ष्मता की बात करने से गृहस्थ चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, ज़्यादा सूक्ष्मता की बात करूं, इसलिए जैनाचार्य ने कहा इन गृहस्थों से सूक्ष्म पाप की चर्चा मत करना, छोटे मोटे पापों की चर्चा मत करना, बल्कि इनको छोटे मोटे पाप करने की छूट भी दे देना, ये खुश रहेंगे। आप लोगों का बड़ा मजेदार चीज है, ज्यादा आपसे चर्चा नहीं, छोटे मोटे पापों की चर्चा करो ना। जो बच्चा होता है ना, हर चीज की मना करो तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए, छोटी मोटी चॉकलेट बिस्कुट की छूट देते रहना। क्योंकि ये भगवान बनने के लिए सूक्ष्म पाप को भी जानना पड़ेगा। लेकिन सूक्ष्म पाप की जैसी बात करते हैं आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर आप यही कह देंगे महाराज जी का क्या, तो महाराज जी को कहना ही तो और करना क्या है। गृहस्थी जिए तो पता चलता है कैसे क्या करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों की, हम लोग भी आजकल नेचर समझ लेते हैं। जिनवाणी ने समझ लिया, हम भी समझने लगे कि आपको क्या पसंद है। इसलिए गृहस्थ से मोक्ष मार्ग नहीं है जैन दर्शन में, मोक्ष ही नहीं है। क्योंकि मोक्ष तो जब मिले जब सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप, सूक्ष्म से सूक्ष्म कसाय, सूक्ष्म से सूक्ष्म राग, परमाणु में तंपी रागा दीनम दुविजदे जस्से नबी जान गोदु अप्पा भयम तु सब्बाग मधुरो भी। एक परमाणु मात्र से भी राग है, सुई के नोक के बराबर भी राग है, तो भी मोक्ष नहीं हो सकता। वो आत्मा का ज्ञाता नहीं हो सकता, अनुभव करता नहीं हो सकता। ये शास्त्रों में लिखा। इसलिए गृहस्थ को जैनाचार्य ने कह दिया ना तो मोक्ष है, न शुद्धोपयोग है, न आत्मानुभूति है, न वो परमार्थ सत्य को जान सकता है। वो परमार्थ सत्य को नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी सूक्ष्मता की दृष्टि नहीं। वो कहता है ये कोई पाप है क्या? रोटी खाना भी पाप है, अब लो साहब और लो। आँख खोलना भी पाप है, अब और लो। पट्टी बांध लो, पट्टी। यदि हम तो किसी दिन सूक्ष्म पाप को सुना ना, तो शाम को इतनी जिज्ञासा आएंगी, फिर क्या करें महाराज बताओ, बर्जा बताओ, अब क्या करें, मक्खियां भगावें क्या? हाँ, सूक्ष्म पाप की आपसे चर्चा नहीं कर सकते। सूक्ष्म पाप की चर्चा आचार्य हम लोगों से करते हैं। हम लोगों को समझ में आ जाता है श्वास लेना भी पाप है। अब ये बात आप गृहस्थ पचा पाएंगे? श्वास लेना भी पाप है। उसी दिन मार्केट में सब दोस्त यार कहेंगे यार श्वास मत ले, पापी बन जाएगा, मर अब श्वास लेके। महाराज कह रहे थे, महाराज कह रहे थे श्वास लेना भी पाप है। ऐसी मजाक उड़ेगी हमारे प्रश्नों की। बताओ भैया, श्वास लेना भी पाप हो गया। ये है जैन धर्म। तो जैनाचार्य कहते हैं
ऐसों के बीच में ये बातें मत बोल, तेरी हंसी उड़ेगी। ओहो, इस लोगों के संबंध में मोक्ष की चर्चा की जाती है जो श्वास लेना भी पाप समझते हैं। श्वास लेना भी पाप समझते हैं, श्वास लेना भी पाप समझते हैं। केवल ज्ञान के पहले वर्ष मुनिराज यही सोचते हैं श्वास में कितने जीवों की हिंसा हो रही है। वो इतनी मंद श्वास कर लेते, इतनी मंद श्वास कर लेते हैं कि नाक से श्वास निकलना बंद होकर के यहाँ से श्वास निकलना चालू हो जाता है। रीढ़ की नाभि से रीढ़ की हड्डी में और यहाँ से श्वास निकलने लग जाती है, तब केवल ज्ञान होता है। कितना सूक्ष्म है मोक्ष। श्वास लेना भी जब अनुभव में आ जाए कि ये भी पाप है, यहां तो बड़े बड़े पाप ही अभी पाप नजर नहीं आ रहा है, बड़े बड़े पाप भी अभी नहीं लग रहा है कि ये भी कोई पाप है। और कितना सूक्ष्म है। लोग आत्मानुभूति चाहते हैं, जो लोग उस शुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, शुद्ध स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं। लो, मैंने एक छोटा सा सैंपल तुम्हें दे दिया। क्या कभी तुम्हारे अनुभव में आया कि मैं श्वास ले रहा हूं, असंख्यात जीवों की हत्या हो रही है, मैं पापी हूं? क्या बात करते हो कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं? दो चार समय सार की लाइनें पढ़नी और कहने लग जाते मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। अरे पापी कहीं का, थोड़ा देख ले मुखड़ा दर्पण में। श्वास जब तक ले रहा है तब तक वह असंख्यात जीवों का हत्यारा है, और असंख्यात जीवों का हत्यारा शुद्ध कैसे होता है? पापी है। जैन दर्शन की गहराई, सारे दुनिया के दर्शन जहां खत्म हो जाते हैं वहां से जैन दर्शन शुरू होता है, LKG शुरू होती है। मैंने संसार में हर दर्शन को पढ़ा, थोड़ा सभी को पढ़ने का मेरा शौक था। पढ़ो, देखें क्या है। आज से किसी भी दर्शन में नहीं लिखा श्वास लेना भी पाप है। श्वास लेने में भी असंख्यात जीव मरते हैं। जब तक तुम श्वास लेते रहोगे मोक्ष का दरवाजा बंद रहेगा। श्वास भी है, श्वास ले रहे हो, मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलेगा। बोले साहब मैंने सारे पाप छोड़ दिए हैं, मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है, अब मैंने कोई पाप नहीं करता हूं, 5 महाव्रत ले लिए। तो उधर से आवाज आएगी, अभी श्वास ले रहे हो कि नहीं? जी। पापी कहीं का, चल बाहर, पापियों को मोक्ष में स्थान नहीं है। पाणद मदिकंताणम नानम विंदंती जे जीवा। समस्त प्रकार के प्राणों से अतिक्रांत हो जाए, यानी श्वास लेना भी जब खत्म हो जाती है तब मोक्ष का दरवाजा खुलता है। क्योंकि श्वास भी एक हिंसा का कार्य है। ऐसे ही नहीं तुम जी रहे हो, असंख्यात जीव मरते हैं, तब ये श्वास तुम्हें कितनी देर के लिए मिलती है? एक बार अपन श्वास लेते हैं, कितनी देर चलती है अंदर? 1 मिनट, आधा मिनट? देख लो, 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट के अंदर जो नाड़ी फड़क रही ना, जो अपनी ये श्वास ही है, तो नाड़ी को बताते स्वस्थ नाड़ी 72 बार फड़कती है 1 मिनट के अंदर। तो 72 बार अपन श्वास लेते हैं, तब 1 मिनट की जिंदगी जीते हैं। और एक श्वास में असंख्यात वायुकाय जीव मरते हैं। जब अपन श्वास लेते हैं तो जीव सहित है, अंदर अपने आग भरी हुई है, अंदर अपने घुटन है, अंदर जाकर के कार्बन है। असंख्यात जीव मर जाते हैं, सब जीव मर जाते हैं एक श्वास में। गुणित 72, और फिर दिन भर की श्वासें निकालो और जिंदगी भर की श्वासें निकालो, कितनी है? एक मुहूर्त में 3773 श्वासें हो गई।
1 मुहूर्त यानी 48 मिनट में। अब इसमें 30 का गुणा कर देंगे तो 24 घंटे की आ जाएंगे। 30 का गुणा करोगे तो 24 घंटे, 30 मुहूर्त होते हैं 24 घंटे में, तो उसका गुणा कर लो। तो 24 घंटे की निकल आए तो फिर महीने की निकालना, महीने की साल की निकालना और पूरी उम्र भर की निकालना, और फिर देखना कितने जीवों की हत्या करके तुम जिंदा रहे हो। निकाल तो लेना एक आध बार। कितने जीवों की हत्या करता है तब व्यक्ति एक पूरी जिंदगी जीता है। ऐसे हत्यारों को मोक्ष हो ही नहीं सकता, ऐसे हत्यारों को वो ज्ञान चेतना हो ही नहीं सकते। इसलिए कुंदकुंद स्वामी ने कहा, पाणमधिकंताणम नानाम विंदंती, जब तक तुम श्वास ले रहे हो तब तक ज्ञान चेतना का अनुभव नहीं। बुरे अज्ञानी मूर्ख लोग चौथे गुण स्थान में जहां सारे पाप कर रहे हैं, आरंभ परिग्रह कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं हमें ज्ञान चेतना का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है। ये सब बातों में मत आना, निपट शुद्ध मिथ्यात है। अभी असंयमी है, ग्रस्त अवस्था में सारे पाप कर रहे हैं आरंभ परिग्रह के, और फिर भी कहते मुझे शुद्ध उपयोग होता है, शुद्ध आत्मानुभूति होती है। और कुंद भगवान कह रहे हैं जब तक तू श्वास ले रहा है इससे सूक्ष्म विषय कुछ नहीं हो सकता। और पापों को, जब तक तेरी श्वास चल रही है जब तक तू पापी है, हिंसक है, और तेरे द्वारा हिंसा हो रही है, मोक्ष नहीं खुलेगा। पंचम काल में व्यक्ति श्वास से रहित जी ही नहीं सकता, इसलिए मोक्ष बंद कर दिया गया। इतनी सूक्ष्म व्याख्या अहिंसा की, इतनी सूक्ष्म व्याख्या हिंसा की दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, हम श्वास के बिना जिंदा नहीं रह सकते, प्रकृति का प्रोसेस है, लेकिन स्वीकार तो करो कि ये भी एक अपराध है। भली पराधीन होकर मजबूरी में तुम्हें पाप करना पड़ा, लेकिन पाप तो पाप ही है, मजबूरी में किया, ठीक है। मैं क्या करता, प्रकृति नहीं बनाया कि बिना श्वास के जिंदा नहीं। जैनाचार्य कहते कोई बात नहीं, चलेगा, एक्सेप्ट तो करो, एक्सेप्ट तो करो कि हाँ वायु का जीवों का आभार तो मानो, एक बार थैंक्स तो कहो कि हे वायु का जीव, हम तुम्हारा ये ऋण कब चुकाएंगे, तुम मुझे 1 मिनट जिंदा रखने के लिए इतने जीव बलि चढ़ते हो। एक बार उस वायु काय को थैंक्स कह दो, एक बार वायु काय का उपकार मान लो। ये तो मत कहो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये तो मत कहो। यहां से अभिशाप चालू होता है। 3 दशाएं प्रकट हो गई अब अपने सामने। पहली दशा प्रकट हो गई कि श्वास लेना ही नहीं, तब तुम्हारी जिंदगी ज्ञान चेतना की मोक्ष बने। सिद्ध परमेष्टि वह बनते हैं, आत्मानुभूति उन्हें होती है, साक्षात्कार उन्हें होता है जो श्वास से भी परे हो गए। अब वो तो अपने में नंबर कट गया, अपन को तो मोक्ष के दरवाजे खुलेंगे नहीं। अपन मोक्ष मार्ग में, तो मोक्ष मार्ग में कौन चलता है? जो संसार में सज्जन साधु कहलाता है, जो पाप तो करता है, पाप तो होता है, लेकिन वो स्वीकार करता है कि हाँ मेरा ये पाप है। स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हें विचार नहीं करना, तुम्हें इतना स्वीकार करना है कि श्वास लेना भी अपराध है, असंख्यात जीवों की आराधना है। आप लोगे, एक्सेप्ट करो। सम्यक दर्शन बता रहा हूं, मोक्ष मार्ग की शुरुआत। मोक्ष मार्ग का अर्थ है नहीं कि तुमने सब त्याग दिया, अपन नाक बंद करके मर जाएं। मोक्ष मार्ग का अर्थ है स्वीकार करो। ये मत बोलो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये बोलो कि वायु का जीव हमें जिंदा रखती है, जीवन दान देती है, और मैं जिंदा हूं। उस वायु काय को स्वीकार तो करो कि उपकार है, एक्सेप्ट करो उसके कि हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम आने वाली है वायु। यदि इतना भी स्वीकार कर लिया तो मोक्ष मार्ग के अधिकारी हो जाओगे।
मोक्ष में तो अपना नंबर कट गया। कितने प्रयास करें, कुछ भी नहीं। अपन ये कहें साहब श्वास में लेता नहीं हूं, अपने आप आती जाती है, कुदरत की देन है, नैसर्गिक क्रिया है। भैया वायु का जीव कह रहा है चाहे तुम मारो चाहे मर रहे हो, मुझे तो मरना ही है ना, तुम्हारे कारण मुझे तो मरना ही है ना, असंख्यात जीव मरना ही है ना। एक श्वास में 1 मिनट के अंदर इतने जीवों की विराधना। मोक्ष में तो ये सब कुछ एक ही है। करना और होना ये सब संसार में चलते हैं, ये बहानेबाजी। अस्ति, करोति, भवति और अस्ति, ये 3 क्रियाएं हैं अपन लोगों के जीवन में घटती हैं। करता है, करता नहीं, होता है, होता नहीं है, मैं क्या करूं, श्वास है चल रही, हमें तो पता ही नहीं है। मोक्ष कहता है तीनों एक ही है, तीनों एक ही हैं। जब तक तेरे मन में तेरे द्वारा हो रही हैं, तेरे निमित्त से हो रही हैं, मोक्ष नहीं मिलेगा। अब मोक्ष मार्ग में देखना, मोक्ष मार्ग कहता है कोई बात नहीं, चलो तुम नहीं करते हो रहा है, स्वीकार करो, हो तो रहा है ना। तुमने जीव को नहीं मारा, लेकिन तुम्हारे पैर उठाने से जीव मरा, ये तो पक्का है। तुमने श्वास में जीव नहीं मारा, लेकिन श्वास ली तो है, लेकिन जीव तो मरा है कि नहीं, एक्सेप्ट तो करो कि हाँ मरा है, मरा है। इतना जरूर कर लेना महानुभाव, कोई भी पाप छोड़ो या नहीं छोड़ो, जिनवाणी इतनी कहती है आप एक्सेप्ट कर लो। मिट्टी का प्रयोग सम्यक दृष्टि भी करता है, अभब ने भी किया। इतने मात्र से उसमें इतनी बात आ गई। एक मुनिराज ने या एक गृहस्थ ने मिट्टी को उठाया। देखो मूर्ख लोग इस मिट्टी को जीव मानते हैं, कहाँ चिल्ला रही है। उसने ऐसा मसल के दिखा दिया, देखो ये अपन मसल रहे हैं, यदि इसमें जीव होता तो ये चिल्लाती, सुख दुख का अनुभव करता। लेकिन जैनेन्द्र देव, जैन दर्शन इसमें जीव मानता हो। बताओ भैया इसमें कोई जीव है? बस तुरंत घोषित हुआ अभव्य सेन, पानी में भी जीव है। कहाँ चिल्ला रहा है पानी? जो चिल्लाए तो जीव है, जिसको सुख दुख की अनुभूति हो, बचने का प्रयास करे तो जीव है। पानी में कहाँ जीव है? कहाँ इस घास पे जीव कहाँ है? वो घास पे चल गया। एक महाराज ने आशीर्वाद भेजा, हम फलाने देश में जा रहे हैं, तो कहा जाओ उस रेवती रानी को आशीर्वाद कह देना। छुल्लक जी थे, कोई विद्याधर कहते, कोई ब्रह्मचारी कहते। हाँ छुल्लक जी विद्याधर थे। मर्जा छुल्लक जी ने सोचा कि मामला क्या है, इतनी छोटी, वहां महाराज भी हैं, इतने प्रसिद्ध महाराज हैं। महाराज को उन्होंने कुछ नहीं कहा, याद भी दिलाया कि महाराज जी वहां एक महाराज जी भी हैं, उनके लिए क्या कहना। महाराज ने कुछ नहीं कहा, रेवती रानी को आशीर्वाद कह देना। छुल्लक जी को तो फफूंद आ गई कि एक श्रावक और एक मुनि के लिए कोई समाचार नहीं। श्रावक, उसमें भी श्राविका और हो तो मामला गड़बड़ हो जाए। स्त्रियों का मामला बड़ा बेकार है, इनका नाम लेना ही खतरा है। समझ गए ना आप लोग? यदि हम दो चार बार किसी की स्त्री का नाम ले दें तो बोलो ना थोड़ा सा, अब महाराज जी संदेह के घेरे में आ जाओगे, मामला कुछ गड़बड़ दिख रहा है। और किसी को 2-4 बार देख ले में एक बार, मान लो सभा में बैठे हो और किसी स्त्री की तरफ बार बार आंख उठ जाए तो सभा में चर्चा हो जाए, महाराज जी क्या बात है ना? नाम ले लिया तो भगवान ही, फिर तो चर्चा हो ही जाएगी, महाराज आजकल क्या बात है, उसी स्त्री का नाम क्यों ले रहे, उसी को क्यों देख रहे। और यदि वो 2-4 बार रेगुलर अकेले में कमरे में बैठी मिल जाए तो दिया मुझे लालटेन की, और अकेली मिल जाए, शास्त्रों में कहा है ही एक ऐसा संबंध है स्त्री का। उन्होंने कहा 100 साल पुरानी आरिका जो तुम्हारी माँ थी,
मुनिराज को कहा, माँ है जन्म देने वाली, यदि माँ भी अकेले में आवे तो उससे वार्तालाप मत करना, उसकी तरफ मत देखना, उससे अकेले में मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा ये मुनि व्रत कलंकित हो जाएगा। कलंकित है नहीं, समझना, क्योंकि संबंध कौन सा है जन्म का? माँ बेटे का संबंध है, तो कलंकित होने का तो सवाल है ही नहीं। पवित्र है, दोनों पवित्र हो, दोनों महान पवित्र हो, माँ बेटे हो, लेकिन ये दुनिया इसको कलंकित कर देगी, कलंकित कर देगी ये दुनिया तुम्हारे इस मुनि पद को जो तुम्हारा पवित्र है। वो माँ भी कलंकित हो जाएगी, तुम बेटा होकर कलंकित हो जाओगे। इसलिए तुम्हारी जन्मदात्री माँ है जो 100 साल पुरानी है, तो भी उसकी तरफ आंख मुठा के मत देखना, क्योंकि तुम 2 आंखों से देख रहे हो, तुम्हें 1000 आंखें देख रही हैं। उससे वार्तालाप मत करना। तेरी 2 आंखें तेरी और 1000। हाँ, तेरी 2 आंखें तेरी और 1000। उसको बोलना ही मत, बैठना ही मत देना। माँ ही तो है महाराज, तुम्हारी माँ है, दुनिया की दृष्टि में नहीं। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती ना, छुल्लक छुल्लकानी थे दोनों, सगे भाई बहन थे, सगे भाई बहन। विहार करते हुए रास्ते में कहीं मिल गए हैं। आरिका थे और मुनि महाराज थे। हाँ, आरिका मुनिराज थे, दोनों भाई बहन थे, सगे भाई बहन थे। रास्ते में चलते चलते कहीं मिल गए। अब मिल गए तो थोड़ा बहुत तो देखो संसार है, कम से कम आरिका नाते तो बैठ ही सकते हैं। बैठ गए कहीं, दोनों बैठ रहे थे, अकेले थे, बैठ के बातें कर रहे थे, कोई कुशल क्षम जो भी। लोगों ने देखा, बोले देखो रे पाखंडी बैठे हैं, देखो ये पाखंडी बैठे, साधु बन करके रंगरेलियां, क्या बोलते वो आप लोग, रंगेली 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 मना रहे हैं, रंगेली। देखो काय के साधु हैं। ये अपवाद उड़ा दिया, ये उड़ा दिया। परिणाम क्या हुआ? बाद में यही भोगना पड़ा। ये ऐसे ही नहीं तुम्हारी विधेयी को कोई उंगली उठा दिया, पूर्व भाव में छुल्लक और छुल्लकानी पर उंगली उठाई थी जो भाई बहन थे, बिना सोचे समझे। क्या होता है, सावन के आंधळे को अरहा दिखे, जिसकी दृष्टि जैसी होती है उसको वैसा ही दिखता है। दुनिया ने स्त्री और पुरुष को अकेले में बैठा देख करके यही देखा है कि यदि स्त्री और पुरुष अकेले में बैठे, इसका अर्थ दाल में काला है। ये सबकी धारणा है, 90% धारणा है। मां बहन क्यों ना बैठी हो। एक यथार्थ घटना घटी थी, एक अस्पताल में, शायद कभी सुनाया भी होगा, यथार्थ घटना है। एक माँ थी, एक बेटा था, दोनों, बेटा बीमार था। माँ होगी 40-45 साल की उम्र, 42 साल की उम्र की, बेटा होगा 20 साल का उनका। वो घुमाने के लिए अस्पताल के बाहर थोड़े गार्डन में ले गई, और बेटा तो बैठने से था, उसको गोदी में लिटाई थी, बार बार उसके सिर पे हाथ फेर रही थी। लोग जमघट हो गया, कलयुग आ गए। और देखो खुले मैदान में, वो तो उसको तो कोई विकल्प था नहीं, वो तो माँ बेटे थे, उसने ना आड़ देखी, ना छुपाव देखा, ना किसी की तरफ देख रही, सब लोग निकल रहे जा रहे, उसको कोई विकल्प ही नहीं, उसके मन में कोई विकल्प ही नहीं। कोई गलत भाव होवे तो छुपे। लोग इकट्ठे हो गए, बोले हद हो गई। पुलिस को बुलाया गया कि साहब देखो हद होती है, खुल्लम खुल्ला ये लोग देखो क्या कर रहे हैं। पास में पुलिस पहुंच गई। क्यों तुम लोगों को शर्म नहीं आती? निर्लज्ज कहेंगे, ऐसे रंगेली मनाई जाती है। ओ मां घबरा गई, बोले पुलिस साहब क्या बात है? जब बताया, बोले क्या बात है? ये बेटा है और मैं माँ हूँ, इसकी तकलीफ है, अस्पताल में भर्ती था, उसने कहा बाहर घुमाने ले चल, तो मैं लेके आ गई। सब मुंह नीचा करते हुए भागे।
लेकिन कर्म बंध तो कितनों को हो गया, कितनों को कर्म। सैकड़ों लोगों ने जिसने उसको उस दृष्टि से देखा, उसके अंदर की नीयत पता चल गई कि इसके अंदर क्या भरा है। कभी कभी महानुभाव, आप क्या हो, आप अपने अंदर में क्या हो, आपकी अंदर चेतना क्या है, आप खुद परख लीजिए। किसी वस्तु को देखते ही आपके मन में क्या भाव आ रहा है, बस वही तुम हो। जो मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी, एक स्त्री और पुरुष को अकेला वहां बैठा देख करके आपके मन में क्या भाव आता है, वो तो क्या है मैं नहीं सोच रहा हूं। सही भी सही, गलत भी सही, कोई भी सही। गलत भी है मान लीजिए, वो दोनों मान ले। महाराज गलत भी निकल सकता, हाँ निकल सकता है, सही भी निकल सकता है, तुम्हारा अनुमान सही निकल सकता है। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, देखते ही तुम्हारे मन में कौन सा भाव आएगा? आप अपनी नीयत को समझना, कौन सा भाव आएगा। देखते ही मन ने कहा, आंख उठ गई, देखते ही तुरंत भाव आया, भाई बहन भी हो सकते हैं, पवित्र आंख। पहली भाव है नहीं भाई बहन, मान लीजिए वो लैला मजनू है, लेकिन तुम्हारी आंख उठती तुम्हारे मन में क्या फफूंद आई, क्या विकल्प आया तुम्हारे मन में? तुरंत आत्मा में से भाव आए, हो सकता है मां बेटी भी हो सकता है बाप बिटिया भी हो सकता है ऐसा। यदि ये भाव तुम्हारे पास आ गया, समझ लेना तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत अखंड है। इतनी पवित्र आंख, इतनी पवित्र आंख की लैला मजनू में तुम्हारे अंदर भाव आया, भाई बहन भी तो हो सकता है। रे मन क्यों बुरी दृष्टि से देख रहा है, क्यों शक कर रहा है? एक ब्रह्मचारी की आंख बता रहा हूं, बाहर के ब्रह्मचारी की नहीं। बाहर से तो दुनिया ब्रह्मचारी होकर के कर्मचारी और विचारी होते, अंतर का ब्रह्मचारी जिसे कहते हैं ब्रह्म में रमण करना, ब्रह्म ने आत्मा। आपका खुद का थर्मामीटर, संसार के सारे ब्रह्मचारियों के लिए थर्मामीटर दे रहा हूं। किसी भी वस्तु को देखकर जिससे ब्रह्मचर्य व्रत बिगड़ता है, ऐसे दृश्य देख करके फर्स्ट एंड फर्स्ट तुम्हारे मन में क्या भाव आया, फर्स्ट पहले क्षण को पकड़ना। जो दृश्य मैंने दिखाया तुम्हारे मन में आया, भाई बहन, मां बेटा, कोई रिश्तेदार, कोई आत्मीजन, ये परिणाम तुम्हारे अंदर आ गया, निश्चित समझना तुम्हारी दृष्टि पवित्र है, तुम पवित्र हो। क्या लिखा है तुम्हारी ब्रह्मचर्य व्रत की 10 लाख क्षण धर्म की पूजा में? क्या लिखा? पूजा करते हो ना 10 लाख क्षण पढ़ के, उसमें क्या लिखा है? माता बहन सुता पहचानो। जब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत की पूजा तुम्हारी पढ़ी, गजब का आनंद आया, बहुत आनंद आया। खोल दिया स्पष्ट, देख ले अपनी नियत को। जैसे तुम्हारे अंदर अपने लिए कह रहा हूं, वो क्या है वो मत समझना, उसको तो मैंने पहले ही कह दिया। ज्ञेय क्या है अपने ज्ञान का विषय नहीं है, अपन तो दूर खड़े। हो सकता है मां बहनों, हो सकता है लैला मजनू भी निकल जाए, हो सकता है पापी भी निकल जाए, वो सब कुछ निकल सकता है। तुम्हारी नियत बता रहा हूं, माता बहन सुता पहचानो। जैसे तुमने स्त्री पर आपकी दृष्टि गई, मुझसे तो बड़ी है, तुरंत पता चल जाएगा कि उम्र में मुझसे बड़ी है। बड़ी स्त्री को देखकर तुम्हारे ब्रह्मचर्य व्रत की परीक्षा हो रही है। तुमसे बड़ी उम्र की स्त्री को देखकर सबसे पहले तुम्हारे अंदर मातृभाव आया क्या? माता का भाव आया। माता है तो, मां है तो, क्योंकि मेरे से बड़ी है, और जो अपने से उम्र से बड़ी है, फर्स्ट एंड फर्स्ट देखते यदि तुम्हारे मन में माता का भाव आ गया, तुम नियम से तुम्हारी सब कुछ पवित्र है। कुछ नहीं करना बंधु, कुछ नहीं करना तुम्हारे लिए। दावे के साथ कह सकते हो, क्योंकि जब भी मैं अपने से उम्र से बड़ी स्त्री को देखता हूं, मुझे मां दिखती है।
और माँ की तरफ देखने वाली दृष्टि कितनी पावन होगी महानुभाव, कितनी पावन होगी। वो तो सब आपको सबकी माताएं हैं। माँ को देखने में एक क्या पवित्रता आती है, क्या पावनता आती है, पैर छूने का मन करता है। बोलो, जिस स्त्री को देखकर माँ का भाव आवे उसके साथ आप लोग क्या व्यवहार करते हैं? माँ को देखकर क्या करते हैं आप लोग? पैर छूने का भाव अपने आप ही आएगा, अपने आप ही आएगा। माँ है ना। क्या ये दो परिणाम तुम्हारे अंदर उठ रहे हैं? पहला परिणाम, माँ का पैर छूने का भाव नहीं आ रहा है क्योंकि मर्यादा है। तुम पद में बड़े हो, तुम मुनि महाराज हो, तुम एलक क्षुल्लक हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम प्रतिमाधारी हो, तुम एक सदग्रस्त हो, मत छूना पैर। लेकिन मातृत्व भाव, ये मातृत्व भाव तुम्हें क्यों आया? क्योंकि मेरी दृष्टि में आया, ये मेरे से उम्र में बड़ी है, बस। और कुछ नहीं कहना आपको। क्या ये तुम्हारी माँ है? नहीं। क्या माँ जी है? माने सासू। क्या गुणा भाग की है? नहीं। तो तुम्हें कैसे भाव आया? एक ब्रह्मचारी से पूछा गया, तुम्हें कैसे भाव आया कि ये माँ है? क्योंकि मेरी दृष्टि में मेरी उम्र से बड़ी है, बस। इतना ही थर्मामीटर काफी है। आपकी पूजा में बोल रहा हूं, इतना ही थर्मामीटर काफी है। यानी अब आपका निर्णय कर दिया जब पूजा ने कि जो जो तुम्हारी उम्र से बड़ी हैं वो तुम्हारी सब माताएं हैं। अब इतनी माताओं को मातृ दृष्टि से तुम्हें देखना है। हंसी मजाक मत समझो ये ब्रह्मचर्य व्रत, हंसी मजाक मत समझो, ये बहुत कठिन है। सबसे लास्ट में रखा है। इतने 9 पेपर में जो पास हो जाए फिर 10वां पेपर दिया जाएगा। 9 पेपर हो जाए जब, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सौ संयम तप त्याग, संयमी तप त्याग। संयमी बन गया कोई जरूरी नहीं कि वो ब्रह्मचारी हो, त्यागी बन गया तो जरूरी नहीं कि पूर्ण ब्रह्मचारी हो, आकिंचन ले लिया तो भी जरूरी नहीं। बताओ, संयमी पहले तप आ गया। तप अब इच्छाओं का निरोध कर रहा है, इच्छाओं का निरोध किया नहीं है। संयम ले लिया, इंद्रिय और प्राणी संयम, तो भी पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाया। 18,000 जो शील के व्रत हैं महानुभाव, ये जाकर के अरहंत भगवान के पूर्ण होते हैं। बल्कि 14वें गुणस्थान के बाद कहीं सूक्ष्म दृष्टि से जीव कानकार पुजवर नेमी चंद महाराज ने 18,000 शील के जो व्रत है कहां जाके पूर्ण होते हैं? संयमी ले लिया, त्यागी बन गया, मुनि बन गया, सब कुछ कर लिया। इसके बाद लास्ट में रखा। मैंने सोचा ये ब्रह्मचर्य व्रत तो कोई भी ले लेता है शुरू में, पुरानी पिछी में मिल जाता है। पुरानी पिछी ले लो तो ब्रह्मचर्य हो जाते। उसको त्याग करने में क्या? एक स्त्री के साथ रहते थे, इस एक स्त्री को अपना साथी नहीं बनाओगे। बाल ब्रह्मचारी क्या है? ठीक है, मैं अपनी किसी भी नारी को अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा, बाल ब्रह्मचारी हो गए। जो शादीशुदा है वो कहते ठीक है, मैं अपनी स्त्री है उससे कोई संबंध, सांसारिक संबंध नहीं रखूंगा, ब्रह्मचारी हो गया। इतना सरल ब्रह्मचारी हो जाए ना तो 9वें गिरविक के पूरी जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहते हैं। लोकांतिक देव, जो जैन दर्शन ने ब्रह्मचर्य व्रत की परिभाषा बनाई दुनिया में कहीं नहीं, कि अपने से बड़ी उम्र में वाले को इतनी माताओं को माता मानना है। अब बताओ, संसार में कितनी स्त्रियां हैं जो तुमसे बड़ी हैं? संख्या कितनी मान लो है? महाराज मेरी तो एक ही मम्मी से नहीं पट रही, उससे झगड़ा हो रहा। आप कह रहे हो इतनी मम्मियों के साथ आप मातृ व्यवहार करो। दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया, जो हम उम्र है, हम उम्र बोलते हैं आप लोग बराबर की नहीं, ये हमारी उम्र जैसी दिख रही है। मेरी उम्र, इसमें उम्र में कोई अंतर नहीं। जिनवाणी कहती है तू कौन है? बोले ब्रह्मचारी हूं मैं। अच्छा ब्रह्मचारी है,
तो ये तुम्हारी हम उम्र वाली जो स्त्री जा रही है, बैठी है, दिख रही है, इसको पहली दृष्टि में आंख उठते ही क्या भाव आया? यदि आंख उठते ही आ गया बहन लगती है, बहन है। अब सबके पास बहनें हैं, बहनों को देखते ही तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? बहनों को देखकर क्या भाव आता है? सबको अनुभव में अच्छा भाव आता है। समझ लेना, जब जब तुम्हारी बराबर की नारी सामने आए, तुम्हें बहन का भाव देखने में आ जाए, तुम पवित्र हो, ब्रह्मचर्य हो। अभी व्यवहारिक ब्रह्मचर्य बता रहा हूं, निश्चय की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। और छोटी उम्र आ जाए तो ये बच्ची छोटी उम्र वाली दिखती है, तो देखते ही क्या भाव आवे? सब बाप हो, सबके बिटियां हैं, बिटिया को देख करके क्या भाव आता है? आप लोगों के अनुभव में क्या संसार की हर कम उम्र वाली बच्ची को देखकर पुत्री का भाव आया? दृष्टि में पुत्री लाना, वो है नहीं तुम्हारी पुत्री, दृष्टि में पुत्री जैसी पवित्रता है। यदि तीन चीजें हमारी संसार में आ जाती हैं तो समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मचर्य व्रत व्यवहार का है। कहां आती है? संसार तो गंदगी से भरा हुआ है बंधुओं। जो जो अपन को दिख रहा है वही तुम हो। बड़ी उम्र वाली नारी को देखकर परिणाम बिगड़ गया, मां के साथ व्यभिचार करने वाला पापी है तू। स्त्री को देखकर, बड़ी उम्र वाली स्त्री को देखकर तेरे परिणाम में वासना जाग गई। कोई था नहीं, वो तुम्हारी पत्नी नहीं थी, अदर को बोल रहा हूं मैं, पत्नी को छोड़ करके। किसी भी नारी के साथ, बड़ी उम्र वाली नारी के साथ जो तुमसे बड़ी उम्र है, और देखते ही तुम्हारे मन में यदि स्त्री भाव आ गया, विकार भाव आ गया, तुम्हारे खाते में लिखा रहेगा तूने मां के साथ व्यभिचार किया था। बराबरी वाले के साथ आ गया जो तेरी पत्नी नहीं थी, तेरे खाते में लिखा रहेगा तूने बहन के साथ व्यभिचार किया था। कम उम्र वाले की लिखा गया, देख के आ गया तूने बिटिया के साथ व्यभिचार किया था, ये तुम्हारे खातों में लिखा मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि हुई है। इसलिए जैनाचार्य आप लोगों की दृष्टि समझते थे, जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, तुम पवित्र हो, लेकिन दुनिया पवित्र नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि ही ऐसी है। तुम भाई बहन हो, तुम मां बेटे हो, आंख झुका लो। बड़ी उम्र वाली है, इसको देखने में क्या बाधा है? मैं तो छोटे ही हूं, इनके सामने बच्चे ही हूं। मेरी उम्र तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की है, और ये स्त्री तो 100 साल की दिख रही है। इसको देखने में क्या बुराई है? पूज्य बरबट्टकेर महाराज कहते हैं, हे श्रमण, आंख झुका लो। क्यों? दुनिया की दृष्टि सही नहीं है, तुम्हारी दृष्टि पवित्र है। तुम मां की दृष्टि से देख रहे हो, दादी मां की दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन दुनिया की दृष्टि सही नहीं है। तुम महाराज हो, तुम महाराज हो। तुम्हारी ये कौन लगती है ग्रस्त अवस्था की? ये दुनिया की आंखें नहीं देखेंगी, हर आंख पाप से भरी है। जैसे वो हैं वैसे वो तुझे मानेंगे। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणम। शुद्ध है, मत करो। तुम्हारी बहन है, दुनिया की दोनों पवित्र हो। उंगली उठ गई, अब बात हो गया छुल्लक छुल्लक आने का, भोगना पड़ा बाद में। विदेही को जो उंगली उठी उसी समय का परिणाम था, जैन आगम जैन दर्शन के अनुसार। क्यों ये कष्ट उठाना पड़ा? इस संसार का बड़ा विचित्र है। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने पहले ही कह दिया, कोई भी हो,
किसी भी हो, कुछ भी हो, जिस पर लोगों की दृष्टि सदा बुरी रहती है, उस बुरे संबंध से बचना। जो अपनी चर्चा चल रही थी, मात्र नाम ही लिया है स्त्री का, देखा भी नहीं, उतने में सब में सुकुर पुकुर क्या हो गई। पुरुष का 1008 बार ले लूं तो कोई ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन किसी स्त्री का ले लिया तो, किसी को यदि तुम बैठे हो, मैं तुम लोगों की आंखें देखता रहता हूं, कोई स्त्री को आशीर्वाद दे दिया और तुम बैठे थे, मामला क्या है? मामला इसी में आफत हो गई कि उसको 2 संसार का बता रहा हूं, किसी को 2 बार ऐसा करके दे दिया, और भैया ये तो कोई बिया, क्या बोल रहे आप लोग, आशीर्वाद क्यों? सब देखने लग जाएंगे, सब देखने लग जाएंगे, क्योंकि इस आशीर्वाद को लोगों ने इतना पावन मान लिया है कि वो इसको किसी भी रूप में गंदा देखना नहीं चाहते। और ये आज क्या हो गया, एक स्त्री की तरफ डबल उठ गया। लोगों को मालूम है जब जब कोई व्यक्ति स्त्री से आकर्षित होता है वो गंदा होता है। ये लोगों की धारणा है, लोगों का सोच है। जब जब कोई व्यक्ति स्त्री की तरफ जाएगा वो गंदे की धारणा है। 90% लोग गंदे होते हैं। अब 10% अच्छे होते हैं तो 10% का कौन विश्वास करेगा? सब किस पे जाएंगे? 90% पे, क्योंकि लोगों ने 90% ऐसे संबंध गंदे होते देखे हैं, तो 10% भी उसी में चपेट में आ जाएंगे। तुम कितनी दलील देते रहना। बे महाराज, हम तुम्हारी तो क्या बात कहें। हमारे छुल्लक जी महाराज परम भावलिंगी संत, रिद्धिधारी संत, अवध ज्ञानी संत पर संदेह कर बैठे। ये चर्चा थी अपनी। अब तुम पुत्रो, तुमसे हम कुछ नहीं कह रहे, तुम तो ठीक हो जो कुछ ठीक, तुम तो जो करते हो, क्योंकि तुम तो गृहस्थी में रह रहे हो, तुम तो उसी वातावरण में रचे और पचे हो। तुम्हारे सामने तो आए दिन घटनाएं दुर्घटनाएं करती रहती। ऐसों से संबंध मत बनाना जिसको किसी को बता भी ना सको। कानून से डर, दुनिया से डर, परिवार से डर, गुरु से डर, भगवान से डर, कम से कम ऐसा संबंध मत बनाना जिस संबंध बनाने के बाद भय लग जाए, किसी को पता नहीं चल जाए। यह है संसार का सबसे बड़ा पाप। यह है संसार का सबसे बड़ा खतरनाक, सबसे बड़ा चीज जिसको बताने में डर लग रहा है और भय कांप रहा है। यह संबंध मेरा किसी को पता नहीं चल जाए। वो संबंध कुछ भी हो सकता है। आंखों का संबंध, तुम उसे देखो, उसे देखो जिसे दुनिया पूछेगी क्यों, क्या देख रहे हो? गर्व से कहेगा भगवान को देख रहा हूं। देखो, आंखों का संबंध, वह वस्तु देखने का आंखों से संबंध। उस वस्तु को नहीं देखना जिससे कुछ क्या कर, नहीं तो कुछ नहीं देख रहा हो। यह है पाप। किसको देख रहे हो? जिसको तुम्हारा देखना दुनिया देख ले तो तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़े, तुम्हें आंख नहीं झुकाना पड़े। सबके सामने जिसे देख सको उसे देखो। और तुम तो इसको देख रहे थे, किसी ने पूछा क्यों, क्या देख? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये है पाप। ये आंख का पाप है। ये आंख का संबंध पाप है। सबसे बड़ी पापन आंख वो है जो उसको देखती है जिसको देखने का मन में आता है मैं इसको देख रहा हूं, कोई मुझे ना देख ले। वे पाप की परिभाषा बता रहा हूं। मैं इसको देख रहा हूं, कोई मुझे तो नहीं देख रहा है, कोई मुझे तो नहीं देख रहा है। समझ लेना ये दुनिया का सबसे, तुम्हारी आंख सबसे बड़ा पाप कर रही है। क्योंकि अंदर क्या आ रहा है, कोई मुझे तो नहीं देख रहा है कि मैं इसे देख रहा हूं। बाहर जाकर के उसे देखो जो तुम्हें देखते हुए दुनिया देख ले, उसको गर्व हो जाए, गर्व हो जाए। तुम भगवान को देख रहे थे, तुम्हारी मां आ गई, जिस समय तुम भगवान को देख रहे थे
उस समय माँ ने तुम्हें देखा, ये भगवान की तरफ देख रहा है, माँ को कैसा लगेगा? पिताजी आ गए, किसको देख रहा था? महाराज को देख रहा था। ओह, किसको देख रहा था? भक्तांबर पढ़ रहा था। अब भक्तांबर देखते हो, तुम पढ़ रहे हो, कितने लोग देख करके तुमसे अच्छा कहेंगे? और तुम दिखाने के लिए तुम्हारे मन में क्या भाव आएगा? अरे मम्मी नहीं देख ले मैं भक्तांबर पढ़ रहा हूं, महाराज जी नहीं देख ले मैं भक्तांबर पढ़ रहा हूं। गर्व से कहो, क्या पढ़? महाराज भक्तांबर पढ़ रहा हूं, ऐसा दिखाएगा वो देखो आंखों से, कोई बुराई नहीं है। आंखें देखने को मिली हैं, तुम नहीं बंद कर सकते हो तो कोई बात नहीं। आज मैंने पाबंद तुम्हें कर दिया और पाबंद कर करके बता दिया कि क्या करना है। इस संबंध में अपन अभी वही बात अभी है, 3 सत्य। हाँ, शराबी का आरोप लग चुका है दूध पीने वाले को, और बचने का अब कोई उपाय है नहीं। ऐसे अपराधी को जैन दर्शन बचाएगा। सोचेंगे अपन क्या हो रहा। महावीर भगवान की जय।